किसी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, जरूरत है सिर्फ उन खुशियों को पहचानने की। तो कैसे, आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारी जिंदगी में अनेकों खुशियां हैं मगर हम उन्हें खोज नहीं पाते, या कहें कि हमारा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता और हम बेवजह ही अपनी ज़िंदगी को ख़राब समझने लगते हैं। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के की है जो अपने जीवन में बहुत ही हताश और निराश हो चुका था। एक दिन उस लड़के की मुलाकात एक महात्मा जी से होती है। लड़के ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं जो भी सोचता हूँ वह सब कुछ उससे उल्टा होता है। मैं नौकरी करता हूँ, मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपनी बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमाकर लेकर आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, क्या करूं, कुछ बताइए। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए जहां बहुत ही सुंदर फूल थे। वहां ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी सुंदर फूल हो तो उसे तोड़कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का, चूंकि शर्त थी महात्मा जी की कि पीछे नहीं देखना है और पीछे लगे हुए फूलों की तरफ भी नहीं देखना है, तो अब शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी नहीं वह लड़का तोड़ सकता था वो फूल। लड़के के पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाहत में वो सारे सुंदर फूल जो थे वो मैंने पीछे ही छोड़ दिए। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे जिनमें से मैं एक फूल लेकर आया हूँ, आपके सामने हूँ। तो महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए और समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है, जो सुंदर फूल हैं वो तुम्हारी खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है जीवन आपका, लेकिन कुछ और बेहतर फूलों की चाहत में तुम इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करें, खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी दो कि किसी भी चीज की उन्हें कमी की महसूसता हो ही नहीं। तो कहते कि इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचता है, ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाहत में कभी कभी वर्तमान में छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं हम उनको नहीं जी पाते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर जो फूलों से भरा हुआ जीवन है, उस जीवन में सूखे फूल ही अंत में बचते हैं जिनको हमें मजबूरी में फिर जीना ही पड़ता है। इसलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहिए। इससे बड़ी खुशी और कहीं भी आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर आप ज़्यादा बेहतर पाने की चाहत रखेंगे तो सूखे फूलों से आपका मुकाबला हो सकता है, उन फूलों के साथ आपका सामना हो सकता है। इसलिए आज के जो हरे भरे फूल हैं उनमें ही जीवन जीना सीखिए।